तो हालत क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की? क्या ये बंद है? सिचुएशन काफी टेंस है और जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिलहाल क्लोज्ड है। एनालिस्ट टोनी सिकामोर के मुताबिक अगर डी एस्केलेशन जल्दी नहीं होती है और ईरान रीजन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता रहा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इफेक्टिवली क्लोज्ड ही माना जाना चाहिए। यानी शिपिंग रिस्क पर है। इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट ऑलरेडी शूट अप कर रहे हैं। और प्राइजेस कहाँ पहुंचे? ऑयल लगातार तीसरे दिन ऊपर गया है। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $79 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा था, 2.2% अप हुआ है। कल सेशन में ये $42.37 तक चला गया। जनवरी 2025 के बाद ये हाईएस्ट लेवल है। यूएस WTI क्रूड $72.40 पर बैरल पर है, 1.6% की तेजी देखी गई। मार्केट का सिग्नल क्लियर है, सप्लाई डिसरप्शन का डर असल है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्लोबली क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का 20 से 25% सी बोर्न ऑयल ट्रेड होता है, लगभग 20 मिलियन बैरल पर डे। अगर ये रूट बंद होता है तो 14 से 20 मिलियन बैरल्स सप्लाई हिट हो सकती है। ब्रेंट $100 पर बैरल क्रॉस कर सकता है। एक्सट्रीम सिनेरियो में और भी ऊपर जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन होगा? सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा चीन पर। चीन यहां से 33% ऑयल इंपोर्ट करता है, जापान 11% और साउथ कोरिया 12%। फ्रेट केप ऑफ गुड होप रूट से जाएगा, 10 से 14 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे और कॉस्ट 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। फ्यूल प्राइसेस की अगर बात करें तो 20 से 50% तक बढ़ने का रिस्क है। LNG और LPG के प्राइसेस में 30 से 60% तक का स्पाइक हो सकता है। फूड इन्फ्लेशन 10 से 20% तक। केमिकल्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स के रेट्स 15 से 30% ज्यादा हो सकते हैं। इस सब का भारत पर क्या असर होगा? भारत अपनी 85% क्रूड ऑयल नीड इंपोर्ट करता है, 13% डायरेक्ट इंपोर्ट स्ट्रेट राउट से है। ओवरऑल 45 से 50% क्रूड और 54% LNG इनडायरेक्टली हॉर्मुज़ डिपेंडेंट है। तेल $80 से ज्यादा रहने पर इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा। RBI के हिसाब से 10% ऑयल जंप से इन्फ्लेशन 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता है। GDP ग्रोथ 1 से 2% तक इम्पैक्ट हो सकती है। पेट्रोल डीजल 20 से 30% महंगे हो सकते हैं। LPG पर सबसे ज्यादा प्रेशर हो सकता है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 15 से 20% तक बढ़ सकती है। तो क्या इंडिया तैयार है? इंडिया के पास टोटल लगभग 74 दिन का क्रूड स्टॉक है। इसमें सरकार SPR 9.5 दिन, रिफाइनरी और कंपनी स्टॉक मिलाकर बफर बन जाता है। शॉर्ट टर्म शॉक हैंडल हो सकता है। गवर्नमेंट ड्यूटी कट, रिजर्व रिलीज जैसे ऑप्शंस यूज कर सकती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी हो रहा है। रशिया 36% प्लस US, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से ऑयल आ रहा है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो प्रेशर असल होने वाला है। एनर्जी सिक्योरिटी अब सबसे बड़ा टेस्ट भी बन चुकी है। पर इस बीच भारत का बैकअप प्लान क्या है? इंडिया का बैकअप प्लान है रशिया। अगर स्टॉक खत्म हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो बैक टू रशिया एज वेल। मैं एज वेल इसलिए कह रही हूं क्योंकि वेनेजुएला से तो ऑयल आ ही रहा है, लेकिन एक और ऑप्शन हो सकता है जिसका नाम है रूस। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में रशियन क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की थी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी चल रही थी। मिडिल ईस्ट, US, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से सोर्सिंग बढ़ाई जा रही थी। लेकिन अगर हॉर्मुज़ रूट ब्लॉक होता है तो सिचुएशन उलट हो सकती है। रशिया से ऑयल लेना फिर से कंपैरेटिवली स्टेबल और प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकता है। वजह यह है कि इस तेल को भारत तक पहुंचने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रूट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो हाँ, इंडिया के पास ऑप्शन तो है और एक बैकअप प्लान भी। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।